दोस्तों, एक बार की बात है, सूरजपुर नाम का एक गांव था। यहाँ के लोग खेती किया करते थे और अब होता क्या था कि सर्दियों में सूर्य कम समय तक के लिए दिखाई देता था, जिसकी वजह से दिन छोटा होता था और इन किसानों को अपना काम निपटाने में बेहद कम समय मिलता था। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम गर्मियों में भी आती थी। अब गर्मियों में घड़ी में समय अभी 7 ही बजा होता था कि धूप चढ़ आती थी और ये लोग गर्मी के मारे काम ही नहीं कर पाते थे। कुल मिलाकर प्रॉब्लम ये थी कि दिन की रोशनी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में तो उस गांव का सबसे बुद्धिमान इंसान चाचा घड़ीलाल सामने आए। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, क्यों न हम सर्दियों में अपनी घड़ी को 1 घंटे के लिए आगे कर दें। इससे हमें सूरज की रोशनी ज्यादा और समय तक मिल जाएगी और शाम को हम ज्यादा काम कर पाएंगे। गांव वालों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि गर्मियों में अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर लिया और अब जब सूरज सुबह 6 बजे उगता तो उनकी घड़ी 7 बजा देती। इससे हुआ क्या कि गांव के लोग जल्दी उठते और ज्यादा रोशनी में काम करते। शाम को भी उनके पास मस्ती करने का पूरा समय बचता। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसके जरिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। एक्चुअली चाचा घड़ीलाल का ये आइडिया असल में डे लाइट सेविंग टाइम कहलाता है, यानी गर्मियों में दिन की रोशनी का ज्यादा फायदा उठाने के लिए घड़ी को 1 घंटा आगे कर देना। दोस्तों, ये आइडिया सिर्फ गांव में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी अपनाया गया, जैसे अमेरिका, यूरोप और कनाडा। लेकिन अब इस पर नया बवाल मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार आने से पहले ही एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे बड़े नाम इसे खत्म करने की तैयारी में है। दरअसल डे लाइट सेविंग टाइम का मुख्य उद्देश्य था बिजली बचाना। सोचिए, जब ज्यादातर काम दिन के उजाले में निपट जाए तो बिजली का कम इस्तेमाल होगा। और इसकी शुरुआत सन 1918 में अमेरिका में हुई थी, जब यूनिफॉर्म टाइम एक्ट के तहत इसे आधिकारिक रूप से लागू किया। हालांकि इससे पहले सन 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका विचार दिया था और इसके बाद 1895 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज हडसन ने इसे गंभीरता से प्रस्तावित किया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 1908 में कनाडा के ओंटारियो में पहली बार लोगों ने इसे अपनाया। तब से इसे दुनिया के कई देशों में अपनाया गया और खासकर जहां दिन और रात की लंबाई में बड़ा फर्क होता है। लेकिन इसको लेकर हमेशा से बहस होती रही है और इसे जारी रखने और खत्म करने दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कई स्टडीज कहती हैं कि डीएसटी के चलते सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, खासकर फरवरी मार्च के वक्त, क्योंकि सुबह की रोशनी देर से ही आती है, जबकि घड़ी की वजह से दिन पहले ही शुरू हो चुका होता है। कई डॉक्टरों ने भी ये दलील दी कि वक्त में मैन मेड बदलाव से हमारे शरीर की साइकिल गड़बड़ा जाती है और इसकी वजह से जल्दी जागने के कारण दिल की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। डीएसटी को शुरू किया गया था बिजली की बचत के लिए, लेकिन अब चूंकि लोग एसी और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं तो एनर्जी सेव होती हुई भी नहीं दिख रही है। डीएसटी पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 40 से ज्यादा स्टडीज की हैं और पाया कि बिजली की खपत में केवल 0.34% की ही कमी आई। वहीं नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी में यह पाया गया कि इससे कुल ऊर्जा खपत 1% तक बढ़ सकती है। कई अमेरिकी राज्य जैसे कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा भी इसे खत्म करने की मांग कर चुके हैं। सन 2018 में फ्लोरिडा ने डोंट चेंज टाइम कानून पास करने की भी कोशिश की, जिसमें पूरे साल स्थायी डे लाइट सेविंग टाइम लागू करने की बात थी। यूरोपियन यूनियन ने भी 2021 तक इसे खत्म करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। दोस्तों, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, जिससे दिन रात की लंबाई पूरे साल एक समान नहीं रहती है। ध्रुवों के पास के देशों में यह अंतर ज्यादा होता है, वहीं भूमध्य रेखा के पास के देशों में दिन रात लगभग बराबर होते हैं, इसलिए उन्हें डीएसटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत में भी डे लाइट सेविंग टाइम लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ साल भर सूरज की रोशनी लगभग समान ही होती है। हालांकि कुछ राज्य इसकी मांग करते रहे हैं। उधर अमेरिका में अब एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे प्रभावशाली लोग इसे खत्म करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका मानना है कि आज के समय में इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। तो डे लाइट सेविंग टाइम को लेकर बहस जारी है। जहां कुछ लोग इसे ऊर्जा बचाने का शानदार तरीका मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे समय के साथ पुराना और अप्रासंगिक मानते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये ऊर्जा बचाने का तरीका है या अब ये और आउटडेटेड या इररिलेवेंट हो चुका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ढेर टीवी पर यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।